ऑलराइट, सो अब बात करते हैं स्लाइडिंग विंडो के इंट्यूशन की। मतलब आप प्रॉब्लम देखो और आप समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स से सॉल्व करते हैं। इससे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट जो अच्छे कोडर्स हैं, टॉप कैंडिडेट्स हैं, वो पैटर्न्स पर फोकस करते हैं और स्लाइडिंग विंडो उन्हीं पैटर्न्स में से एक है जो बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको हेल्प करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो गाइस, अगर आपको कीवर्ड्स दिख जाएं अपने क्वेश्चन में, जैसे कि सब एरे, सब स्ट्रिंग, है ना, तो सब एरे या सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ एरे और स्ट्रिंग, राइट। और इसमें आपसे पूछ लिया जाए मिनिमम या मैक्सिमम काउंट या फिर लेंथ, तो आप समझ जाओ कि ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। सो सपोज वी आर गिवन विद एन एरे, ठीक है, 1,3,2,6 -1 4 एंड 1, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ साइज 3। ठीक है, मतलब k की वैल्यू आपको 3 दे दी गई है एंड व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ साइज 3 सब एरे। मतलब जितने भी सब एरे एग्जिस्ट करते हैं साइज 3 के, उनमें से मैक्सिमम सम कौन से सब एरे का है। तो सबसे पहले तो 3 साइज के सब एरेज हैं कौन से। तो एक है आपके पास 1,3,2, देन 3,2,6, ये आपका सेकेंड सब एरे है। देन 2,6, -1, उसके बाद 6, -1,4, देन -1, 4, 1। तो ये हमारे पास कुछ सब एरीज हैं और आपको इन सारे सब एरीज में से बताना है दैट मैक्सिमम सब किसका है, राइट। तो जो हमारे पास सबसे पहला सोल्यूशन आता है वो आता है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज 2 लूप लगा लेते हैं, ठीक है। तो एक लूप तो बेसिकली क्या काम करेगा कि उसमें आपको जो भी इंडेक्स आप सिलेक्ट करोगे, राइट, तो सपोज आपने 0th इंडेक्स सिलेक्ट कर ली, तो वो बोलेगा कि 0 से लेके k का साइज 3 है, तो 0 से लेके 2 तक जाओ, और जो अंदर वाला लूप है वो क्या करेगा कि 0 से लेके 3 का जो सम है वो कैलकुलेट करो, राइट। और उसके बाद मैक्सिमम, जब भी आपका मैक्सिमम चेंज होता है तो मैक्स वेरिएबल को अपडेट कर दो। तो ये जो 2 लूप्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं, जिसमें जो आउटर है वो स्टार्टिंग बताता जा रहा है कि आपका सब एरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और इनर वाला जो लूप है वो सम कैलकुलेट करता जा रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ योर कोड विल लुक लाइक। और इसमें हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की है वो बाहर वाला जो लूप है उसका टोटल टाइम लगेगा n-k टाइम्स चलने वाला है वो, और जो इनर लूप है वो k टाइम चलने वाला है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n/k लग रही है। तो बिग ऑफ n/k इज दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव गॉट दिस एरे। उसके बाद हमारे पास k का साइज 3 है और फिर से हमें निकालना है इसमें से मैक्सिमम सब एरे, राइट। सो दिस इज आवर वेरिएबल मैक्स एंड आफ्टरवर्ड्स विल हैव वन वेरिएबल जिसका नाम है करंट सम, ठीक है। करंट सम बेसिकली स्टोर करेगा जो भी आपका हर एक सब एरे का सम होगा उसको, राइट। तो करंट सम अभी फ़िलहाल के लिए इनिशियली रख लेते हैं 0, और अब सबसे पहला जो सब एरे है उसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट सब एरे का सम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन k I प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पर आप सिंपली बोल दोगे दैट करंट सम इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू जो भी आपका एलिमेंट है विच इज ARR I, तो इसके अंदर आप ऐड कर दोगे। और अगर आपको लगता है दैट इफ max is less than current sum, then update the value of max, of course. So max equals to current sum, right. Afterwards आपका जो स्लाइडिंग विंडो वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? आप बोलोगे एक फॉर लूप इनिशियलाइज करते हैं जिसमें i को स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। i बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से एलिमेंट को हमें करंट सम से निकालना है, और एक दूसरा पॉइंटर लेते हैं j जो कि स्टार्ट हो रहा है kth पोजीशन से।
जे रिप्रेजेंट कर रहा है उस एलिमेंट को जो आपको ऐड करना है इस विंडो के अंदर. Afterwards, we have got one condition which is j should be less than arr dot length, right? And last one is I plus plus comma j plus plus. तो दोनों को हमने इंक्रीमेंट कर दिया. अब हम हर मोमेंट पे बोल रहे हैं कि करंट सम इक्वल्स टू करंट सम, इसके अंदर प्लस तो कर दो जेथ एलिमेंट को, सो ए आर आर जे, और माइनस कर दो ith एलिमेंट को. मतलब एक एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो, एक को रिमूव कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपका जो सब एरे है वही बनता जा रहा है, सब एरे का सम आपका निकलता जा रहा है नेक्स्ट सब एरे का. अब हो सकता है कि ये जो सब एरे का आपने सम निकाला है, सो करंट सम इट मे बी ग्रेटर देन द करंट मैक्सिमम, तो उस मोमेंट पे हम इसे अपडेट कर देंगे मैक्सिमम को इक्वल्स टू करंट सम. नाउ यू कैन सिंपली, आपने एक लूप के अंदर विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ n, है ना, आपने इसे सॉल्व कर लिया है. नाउ यू कैन गेट द रिजल्ट प्रिंटेड विच इज द मैक्सिमम, है ना. तो इसको आप करा लो प्रिंट. सो द आंसर इज 11 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. अगर सपोज इस k का साइज 5 होता तो भी आपकी ये सेम एल्गोरिदम काम कर जाती, है ना. यहाँ पर आप फर्स्ट सब एरे का सम कैलकुलेट करते और उसके बाद यहाँ पर एक एलिमेंट स्टार्टिंग से निकल जाता और जे दैट इज kth पोजीशन वाला एलिमेंट इंक्लूड हो जाता. तो फर्स्ट एलिमेंट को हम रिमूव करते जा रहे हैं और नेक्स्ट एलिमेंट को हम इंक्लूड करते जा रहे हैं. दिस इज हाउ दिस एल्गोरिदम इज वर्किंग, राइट. तो आपकी जो विंडो है वो स्लाइड होती जा रही है अगर आप इसको इमेजिन करना चाहो तो. सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.